परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। शालोम भैया, गुड इवनिंग। अवसर दिया, अभी प्रार्थना का समय है, यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह में होकर इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमारी सहायता की, तंदुरुस्ती दी, स्वास्थ्य दी, रक्षा की और प्रार्थना के समय को ठहराया है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा प्रार्थना करने से पहले। आवाज मेरी जा रही है? हेलो, मेरी आवाज हाँ, जा रही आवाज आ है रही है ब्रदर आवाज। रविंद्र जी? जी जी, आवाज आ रही। मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ, तो एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। दाऊद ने भजन संहिता में एक प्रार्थना लिखी है, भजन संहिता 17 अध्याय का, और उसका कुछ वचन को मैं पढ़ूंगा, फिर प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। यह निवेदन है दाऊद का। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों पे स्थिर रहे, फिसले नहीं। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं के हवा पिता परमेश्वर, बेबदल युगानुयुग एक सा रहने वाले पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और विशेष धन्यवाद करते हैं आपकी आत्मा के लिए, क्योंकि आप आत्मा हैं, आप प्रेम हैं और आप वचन है। सचमुच में वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हमारे जीवनों में आपके द्वारा सुरक्षा होती है, हम बचाए जाते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु, हम में कोई योग्यता नहीं, कोई लियाकत नहीं, यहाँ तक कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के बराबर है। ऐसे मनुष्यों से आपने हमें प्रेम किया, पापी से प्यार किया, और आपके मोहब्बत का प्रतिफल ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने, जो उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, जीवन दाता है, प्यारे प्रभु, उसमें हमारी सुरक्षा हुई। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप आदर इज्जत और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर है। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि रोज बरोज प्यारे प्रभु, जब हम रात भर विश्राम के साथ, शांति के साथ सोते हैं, सुबह भोर के प्रकाश को दिखाकर दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, माह पर माह, वर्ष पर वर्ष बिताते हैं। मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, भाप है, पानी का बुलबुला है। प्यारे प्रभु, ऐसे मनुष्य जो क्षणिक है, उस पर आप मन लगाते हैं प्यारे प्रभु, और जब तक संसार में रखते हैं, आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। पापी बैरी भक्तिहीन होने के बावजूद भी प्यारे प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं।
आज भी प्यारे प्रभु सुबह से लेकर अब तक आपने हमारी सुधीली सहायता की, आत्मा और प्राण की सुरक्षा हुई, शरीर में भी प्यारे प्रभु हमें स्वस्थ रखा है। इसलिए धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु आप हमें प्रार्थना का समय देते हैं, आपके वचन के सन्मुख आने का समय देते हैं, आपके लोगों के साथ, संतों भक्तों के साथ संगति सहभागिता, जिस प्रकार से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता मिलती है, आप हमें प्रदान करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्यारे प्रभु, हमारे हरेक प्रियों के लिए जो प्रार्थना के बोझ के साथ समय पे प्यारे प्रभु ऑनलाइन सेवा के द्वारा जुड़ते हैं। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, जो होस्ट होते हैं वो समय पे प्यारे प्रभु लिंक जोड़ देते हैं, और बहुत से लोग इस समय की तैयारी में, मन की तैयारी में प्यारे प्रभु जुड़कर समय को महत्व देकर प्यारे प्रभु इस संगति में जोड़ते हैं। धन्यवाद करते हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सबकी सुरक्षा आप में होती है। धन्यवाद करते हैं, रोज बरोज अपने जीवित कलाम से प्यारे प्रभु हमारी सहायता करते हैं। व्यक्तिगत रूप से जब हम वचन के करीब आते हैं प्यारे प्रभु, आपके वचन का प्रकाश हमें मिलता है। परिवार के साथ जब आपके वचन को पढ़ते हैं प्यारे प्रभु, परिवार की आशीषें आप हमें प्रदान करते हैं। और कलीसिया रूपी प्यारे प्रभु संगति सहभागिता में भी प्यारे प्रभु हमारे हरेक प्रियों को अलग अलग स्थानों से आप जोड़ते हैं बड़ी गवाही के साथ, और प्यारे प्रभु प्रार्थना के बोझ के साथ। तो वे प्यारे प्रभु बड़ी दीनता नम्रता के साथ, डरते और कांपते हुए आपके चरणों में रहकर प्यारे प्रभु अपने गुहार को, अपने पुकार को, अपने स्थिति को हम आपके चरणों में रखना चाहते हैं। वैसे तो सब बातें आप जानते हैं, इससे पूर्व कि हम आपसे मांगे, मांगने से बढ़कर देने के लिए आप पहले से तैयार रहते हैं। और प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं विशेष करके आराधना के लिए, जो 7:30 से प्यारे प्रभु प्रारंभ होता है। अपने दासों भक्तों में होकर ये मधुर संगति आप हमें प्रदान करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि पूरे विश्व की स्थिति प्यारे प्रभु अत्यंत और भी बिगड़ते जा रही है। जिस प्रकार से उत्पत्ति 1 में आपने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, परंतु प्यारे प्रभु सारा संसार प्यारे प्रभु बेडौल और सुनसान पड़ा था, क्योंकि प्यारे प्रभु नित प्रति आपका विरोधी, हमारा विरोधी आपके कार्यों में खलन डालना चाहता है, विघ्न डालना चाहता है, आपके लोगों को भटकाना चाहता है। और प्यारे प्रभु सचमुच में बेडौल और सुनसान स्थिति में प्यारे प्रभु आप फिर से सृजन करते हैं, और आज भी प्यारे प्रभु आपका सृजन का काम प्यारे प्रभु मनुष्यों, पापियों, अपराधियों को बचाने का काम आज भी चल रहा है। और प्यारे प्रभु संसार में पूरा संसार उस दुष्ट के हाथ में पड़कर प्यारे प्रभु आपसे विमुख हो जाता है। और प्यारे प्रभु ऐसे समय पे आपने हम पापी मनुष्यों को बचाया, अपने मार्ग की शिक्षा हमें दी प्यारे प्रभु, अपने मार्ग को जो हमारा उद्धार करता सत्य जीवन और मार्ग है प्यारे प्रभु, उसमें आप चलाकर प्यारे प्रभु सत्यता की ओर हमारी दृष्टि लगाते हैं प्यारे प्रभु। और सचमुच में जो जितने लोग जीवन पाते हैं, इस संसार का जीवन तो नश्वर है, क्षणिक है प्यारे प्रभु, एक दिन सबका शरीर नाश होगा, प्राण भी ले लिया जाएगा, परंतु आत्मा में जो जीवित पाए जाते हैं प्यारे प्रभु आपके साथ मिलने के लिए तैयार होते हैं। और आपके साथ प्यारे प्रभु जाने की तैयारी में जितने लोग लगे हैं सब पर आपका अनुग्रह होता है, क्योंकि बिना आपकी सहायता से, बिना अनुग्रह से, बिना दया करुणा और प्यारे प्रभु हम बढ़ नहीं पाते प्यारे प्रभु, इसलिए आप हमें बढ़ाते हैं रोज बरोज की स्थिति में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके हरेक प्रियों के लिए जो इस भांति प्यारे प्रभु
प्रार्थना के बोझ के साथ आए हैं। पूरे संसार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ आपके लोग प्यारे प्रभु भूखे प्यासे, प्यारे प्रभु न मकान न परिवार न भोजन न वस्त्र है, प्यारे प्रभु उसके बावजूद भी प्यारे प्रभु आपके कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे हर एक अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका नाम हम नहीं जानते। किस स्थान में क्या आप अपना अद्भुत काम कर रहे हैं हम नहीं जानते। हर एक को प्यारे प्रभु आवश्यकता है कि हम प्रार्थना में उठाएं, इसलिए प्यारे प्रभु दया चाहते हैं। और विश्व के साथ साथ अपने भारत देश के लिए जहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है, धर्म के नाम से प्यारे प्रभु नेता और प्यारे प्रभु पदाधिकारी लोग जो संसारिक ज्ञान बुद्धि समझ से अपने प्यारे प्रभु पद में बने रहना चाहते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, धर्म के आड़ में प्यारे प्रभु आपके प्यारे प्रभु लोगों को विभाजित कर रहे हैं। और प्यारे प्रभु बड़ी गंभीर स्थिति हमारे देश की है प्यारे प्रभु। और हर एक राज्यों में प्यारे प्रभु आपके लोगों को सताया जा रहा है। मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी हर एक प्रांत में प्यारे प्रभु आपके लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। परंतु धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन के द्वारा वो संभाले जाते हैं। ऐसे ऐसे पात्र, ऐसे ऐसे आपके भक्त भविष्यवक्ता नबी गण प्यारे प्रभु जो संभालने का काम करते हैं। आपने याजकों को, महायाजक और प्यारे प्रभु याजक, प्यारे प्रभु सबको अभी भी संसार में रखा है, जो आत्मा के द्वारा उभारे जाकर प्यारे प्रभु आत्मिक बातों को आत्मा से मिलाकर प्यारे प्रभु जीवित कलाम के रूप में हमारे सम्मुख रखते हैं। प्यारे प्रभु अपने बुद्धि समझ ज्ञान का सहारा ना लेकर प्यारे प्रभु पौलुस की गवाही के समान प्यारे प्रभु आपसे जो पाते हैं हम सब की आशीष के लिए रखते हैं। ऐसे इन प्रियों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने हर एक प्रियों के लिए जो प्यारे प्रभु इस संगति सहभागिता में जुड़ते हैं। हर एक की व्यक्तिगत स्थिति, पारिवारिक स्थिति और स्थानीय कलीसिया की स्थिति अलग अलग प्रकार से है, परंतु सबको आप जोड़ के हमें एक करते हैं। और प्यारे प्रभु एक दूसरे की वाणी के द्वारा, गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा प्यारे प्रभु हम आशीषित होते हैं। आज भी आप हम सब की सहायता करें। अपने प्रियों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो इस भांति जुड़ते हैं और आशीष को रोज बरोज पाते हैं। इसलिए सब बातों में आपके नाम को महिमा देता हूँ। और भी हमारे प्रिय जो प्रार्थना के बोझ के साथ आए हैं उन्हें भी प्रार्थना करने के लिए प्यारे प्रभु अवसर प्रदान हो, ऐसा दया चाहते हुए धन्यवाद के साथ दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रेमी नाम में मांगता, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, सबको अवसर है। हालेलुया। आए हम प्रार्थना जाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु सुंदर समय सुंदर दिन के लिए। प्रभु मोर पूरा परिवार संभाल के रखे है प्रभु, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जिसका जो मीटिंग में भाई बहन है सबको संभाल के रखे प्रभु। थोड़ा माइक्रोफोन के करीब आ जाइए, आवाज थोड़ी कम है। और माइक्रोफोन, हाँ बोलिए पहले। प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। ओके, और थोड़ा जोर बोलिए, प्रभु सहायता करे। आपके चरणों के पास आ रहे हैं प्रभु जी। मोर पूरा परिवार संभाल के रखे प्रभु जी, मोर बाल बच्चा मोर पोता सब संभाल के रखे प्रभु जी। चल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जितने मोर भाई बहन जो मीटिंग में जुटे हैं सबको संभाल के रखे है प्रभु, चल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठेकानंद भैया भी ला संभाल के रखे है प्रभु, तल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी वचन में हम ठीक ठीक जान सकें, जुड़ सकें प्रभु। सहायता करना, हमारी हृदय रूपी पटिया पर लिख दे प्रभु। आपकी वचन को हम जाने और सोचें, स्मरण करें और हम अपने आप को जांच सकें
संसारों को बात को छोड़कर हम आपकी बात में हमेशा लगे रहें प्रभु। हम पर से ज्योति चमका है परमेश्वर पिता, हम उसका दिन अंधियार में रहें प्रभु। हम अब तो अंजोर में आ गए हैं, हमार आँखी ला खोल दे हे परमेश्वर पिता, हमारे हृदय को खोल दे। आपकी वचन हम ठीक ठीक जान सकें, समझ सकें, आपके हम महिमा करने वाले हो सके प्रभु। मैं कुछ नहीं जानो कहत रहे प्रभु, मैं गलत बोलत रहे प्रभु। मैं अब सब कुछ मैं प्रभु के प्रजा हूँ, छाप कर गए है, मोर प्राण के रक्षा करे हे परमेश्वर पिता। बोले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मोर इच्छा नहीं प्रभु के इच्छा, अब विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग लेता हूँ, सुने दया करे आमीन। और समय है, प्रार्थना में बढ़ेंगे। ठीक है, प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं पापी आपके करीब आता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं इस पाप के दलदल में डूबा गया हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। इस पाप के दलदल से मुझ पापी को निकालिए। मेरे ही पापों की खातिर कलवारी क्रूस में लहू बहाए हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। उसी पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि मैं शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में बातें कर सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। अब बातें करने के लिए भी सहायता मदद देना प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे भी बातें करने के लिए नहीं आता है प्रभु यीशु मसीह राजा। बातें करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सहायता देना, ताकि मैं खुल कर बातें कर सकूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, कल भी प्रभु यीशु मसीह राजा इस जूम मीटिंग में जुड़े थे प्रभु यीशु मसीह राजा। उसमें सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को खोले थे प्रभु यीशु मसीह राजा। लूका 11 का 11 अध्याय 39 41 42 को पढ़े प्रभु यीशु मसीह राजा। उसमें प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को तो ऊपर ऊपर से मानते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह राजा जो दुष्टता भरी है प्रभु यीशु मसीह, उसे प्रभु यीशु मसीह राजा निकालिए प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, शैतान तो चाहती है कि दुष्टता ही दुष्टता भरा रहे, कहती है प्रभु यीशु मसीह राजा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह राजा उसको निकालने वाला मात्र एक उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह है राजा। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, जो बाहर का भाग को बनाया है प्रभु यीशु मसीह आपने, उसको अंदर का भाग को भी आप ही ने बनाया है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह इस जूम मीटिंग के माध्यम में प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक एक चीज की उनको प्रभु यीशु मसीह राजा सीख और समझ बुद्धि ज्ञान दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ पापी के पास बुद्धि की कमी है प्रभु यीशु मसीह राजा, बुद्धि दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा मैं बुद्धि पाकर प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में चला फिरा कर सकूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। जैसे आपने चला प्रभु, वैसा ही मुझे भी चलने के लिए सिखा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे आपके जीवित वचनों को भी प्रभु यीशु मसीह राजा पढ़ने के लिए नहीं आता है प्रभु यीशु मसीह राजा, पढ़ने में भी सहायता देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा उसे पढ़कर समझ भी सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे बताने सिखाने वाले तो कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, बताने सिखाने के लिए भी माध्यम आप देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। इस जूम मीटिंग के जरिए प्रभु यीशु मसीह राजा जितने भी जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक एक भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह राजा जो वचन बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा
तो प्रभु यीशु मसीह राजा उसी वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह राजा सीख समझ प्रभु यीशु मसीह राजा आप दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक एक भाई बहनों के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रभु। उसी प्रकार मुझे भी आपने इस्तेमाल किया, मेरे लिए भी इस्तेमाल किया है प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और आपके जीवित वचन ने भी कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, धनवान का स्वर्ग स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, जो धनवान था वैसे ना बनाना प्रभु यीशु मसीह राजा, जैसे ऊंट जो सहज से निकल जाती है वैसे प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे लिए बुद्धि और ज्ञान देना ताकि मैं उस सकेत फाटक से मैं प्रभु यीशु मसीह में निकल सकूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। बाबू प्रभु यीशु मसीह उस सकेत सुई के नाके को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने उस सकेत फाटक से प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा बुद्धि ज्ञान दिया प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह मेरे मांगने चिल्लाने से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आगे की जीवन और समय को भी प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेता हूँ, दया से सुनिए स्वीकार लीजिए, पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन यीशु आमीन। एक को और अवसर है, कोई और एक जने प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना में जाते हैं। जीवित पवित्र पराक्रमी सदा एकता रहने वाले कभी नहीं बदलने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवन देने वाली पवित्र प्रभु यीशु मसीह के ही सामर्थ्य मधुर मीठे धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी प्रेम अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जिस रीति से जब 100 भेड़ में से एक भेड़ गुम जाती है तो 99 को छोड़ करके प्रभु जी एक भेड़ को ढूंढने के लिए चरवाहे में जाता है और उसको जब पाता है तो बड़ी प्रेम से कंधे में बैठा करके ले आता है प्रभु। ठीक उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे अकेले, यहाँ मैं दूर में हूँ प्रभु जी, इतने दूर से है फिर भी आपने उपाय किया प्रभु यीशु मसीह, आपने ढूंढा बिना प्रभु जी आपके करीब ले आते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने इस जुग मीटिंग में भी प्रभु यीशु मसीह मुझे जुड़ने के लिए आपने सहायता किया, इसीलिए आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, एक दिन मैं आपसे लाखों करोड़ों दूर रहा प्रभु जी, हमारे अंदर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती रही, मैं तो पाप और बुराइयों से भरा हुआ था, पर आपने प्रभु जी बड़ी दया किया प्रभु। आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपकी दया प्रभु जी अनंत है प्रभु जी, आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। हे परम प्रधान, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसे पाप की दलदल की कीच से आपने निकाला प्रभु जी। आपने हमारे एक एक पापों को निकाल करके प्रभु जी आपके लहू के द्वारा धोया, मांजा, शुद्ध और पवित्र किया, आपकी योग्य ठहराया, ताकि मैं प्रभु जी आपको हे अब्बा हे पिता कह के पुकारने पाया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। प्रभु सचमुच में आपने जीवन की ज्योति है प्रभु जी, आपने उस स्वर्ग से ज्योति बन के इस जगत में आया और प्रभु यीशु मसीह मुझे आपने ढूंढा बिना और हमारे अंदर में आपने निवास स्थान बनाया प्रभु जी। आपके इस ज्योति के जलने से प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर की पाप और बुराइयां थी, अंधकार थी प्रभु यीशु मसीह, सारी अंधकार दूर करके आपने प्रभु जी अद्भुत रीति से आपकी ज्योति को प्रकट किया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस रीति से जितने भी हमारे भाई बहन लोग प्रभु जी आपके द्वारा जो मीटिंग आपने जो किए हैं प्रभु जी, आपने जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक एक भाई बहनों को जो भी जुड़ते हैं उन्हें अभी प्रभु यीशु मसीह आपने आपकी उस ज्योति में ही रखे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जिनका इस्तेमाल करके आपने प्रभु यीशु मसीह
जिसके द्वारा प्रभु जी आपके वचन को परोसा जा रहा है। प्रभु जी जहाँ कहीं भी हैं, हर एक एक भाई बहनों के अंदर में वो वचन फलवंत होने पाए, और जिन भाई बहनों के द्वारा हो रहा है प्रभु जी, उन भाई बहनों को भी और आशीषित करे, ताकि उसके द्वारा और भी लोग अधिक से अधिक उन्नति को पा सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भाई बहन हमारे अगुए लोग हैं प्रभु जी, उनके जीवन को और प्रभु जी उनकी तबीयतों को, हर एक एक चीजों को प्रभु जी आपने आपके सुरक्षित रखे और आपके छाए में रखे, ताकि प्रभु जी उसके द्वारा और भी हम लोग बहुतायात का जीवन पा सकें। प्रभु जी स्वर्ग में जो मुकुट रखा है प्रभु जी, उसको हम लोग भी उस मुकुट को पा सकें। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी माध्यम द्वारा पहुंचाए, प्रभु जी जोड़े, ताकि प्रभु जी उनके जीवन में भी हर एक एक वचन प्रभु जी फलवंत होने पाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना है, उपस्थित दिया है। इस प्रकार सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। सुनिए स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन यीशु, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि हमारे हर एक प्रिय लोग प्रार्थना में सहयोग दिए, और विशेष करके जो ऊंची आवाज में प्रार्थना किए, जो मन में प्रार्थना किए, हम जो एक साथ मिलकर हम प्रार्थना में जुड़े हैं, सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अब हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, और आशुतोष लाल भाई का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, आज शुरू से जुड़े हैं। यदि वो आज लीड कर सकते हैं तो उनको मैं अवसर देना चाहूंगा। प्रारंभ मैं कर दूंगा। आशुतोष लाल भाई स्वस्थ हैं? जी भैया थोड़ी सी खांसी है बस। हाँ, तो लीड कर सकते हैं तो करिए, मैं प्रारंभ कर देता हूँ। जी 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 जी। या समर्थ है तो मैं लीड करता हूँ ना। आज कर दीजिए, मैं कल पक्का कर दूंगा भैया ओके, प्लीज। प्रभु का जी जी। धन्यवाद करते हैं थैंक यू। कि हम सब प्रिय इस समय को बहुमूल्य जानते हैं और प्रार्थना में जुड़ते हैं। विशेष करके जो जो प्रार्थना ये तिग्गा भाइयों ने किया, ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते मैं नहीं जानता, परंतु जी इनकी प्रार्थनाओं में समानता थी। जी और भाई अनंत भी प्रार्थना में सहयोग दिए। सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो जिनकी आवाज सुने और जिनकी आवाज नहीं सुन भी पाए, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज की आराधना हम प्रारंभ करेंगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। छोटी प्रार्थना करूंगा, फिर हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग के स्वामी, स्वर्ग आपका है, आप सिंहासन पे विराजमान रहते हैं। पृथ्वी आपने मनुष्यों को दी है, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है और सब पर आपका नियंत्रण होता है। पूरा ब्रह्मांड प्यारे प्रभु, हर एक जीवधारी और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं पर भी आपका अधिकार है। ऐसे महान पिता परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके इकलौते बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आ सकते हैं, ये आपने हमें अधिकार दिया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। प्रतिदिन की भांति रोज बरोज आपके प्रिय लोग, आपके शिष्य लोग, आपके दास दासी, सेवक सेविकाएं, मित्रगण और विशेष करके आपके पुत्रगण ऐसे संगति सहभागिता में जुड़कर एक दूसरे के सन्मुख हम प्यारे प्रभु अपने गवाहियों को देते हैं। वचन के भाग में आप हमें आशीष देते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो 7 बजे से जुड़ गए, धन्यवाद करते हैं। जो 7:30 बजे जुड़े,
उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, और आगे और भी हमारे प्रिय लोग जुड़ने वाले हैं, सबके लिए धन्यवाद करते हैं। ये समय हम आपके चरणों में, क्योंकि आपके आंगनों में कहीं और 1000 वर्ष रहने से एक दिन का ही रहना प्यारे प्रभु आनंददायक है। और सचमुच में जो आपके चरणों में बैठकर प्यारे प्रभु आपसे आशीष पाते हैं, और भी धन्यवाद के योग्य हैं, क्योंकि मार्था और मरियम दोनों बहन के प्यारे प्रभु निवास स्थान में जाकर प्यारे प्यारे प्रभु आपने दोनों बहनों में अंतर बताया। एक सेवा करते करते घबरा गई, और दूसरी आपके चरणों में बैठकर प्यारे प्रभु, जिसे यीशु मसीह ने कहा कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में। सचमुच में हम इसी भांति बैठे आपकी आवाज को सुने, और जो भी प्यारे प्रभु बोलते हैं जिस भी रूप में आशीष के कारण बनते हैं, इसलिए हम सब प्रिय लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब समय आपकी आत्मा की अगुवाई में हम व्यतीत करें, दया चाहते हैं। धन्यवाद सहित दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। तो आगे हम गवाहियों में समय देंगे, और उससे पहले मैं एक छोटी बात जो प्रभु ने मुझे अभी इसी समय सिखाया, ये दोनों भाइयों के प्रार्थना करने के समय उन बातों को रखूंगा, फिर आप लोगों को गवाही का अवसर दूंगा। धन्यवाद करता हूँ तिग्गा भाई जो पहले प्रार्थना किए, कि सचमुच में हम इन दोनों की प्रार्थना को मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, और बड़े ध्यान के साथ सुनते हुए उन्हीं बातों को प्रभु के चरणों में मैं रखते जा रहा था। क्योंकि सचमुच में हम प्रार्थना करते समय जब एक कोई भी हमारे बीच से प्रार्थना करते हैं, तो हम भी उनके साथ प्रार्थना करें। ये वचन में लिखा है मत्ती 18:20 पद में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु मेरे को बार बार वो 19वां पद वहां लिखा है, जो एक मन के हों, एक मन का रहना आवश्यक है। तो हम इसी भांति एक मन के रह सकते और अपने विनती निवेदन को प्रभु के सन्मुख रख सकते हैं, तो प्रभु की स्तुति करते हैं। विशेष करके जब ग्रुप सॉन्ग होता है, आराधना के समय हम सब मिलकर गाना गाते हैं, तो गाना गाते समय भी हमारा मन एक हो जाता है, और प्रभु हमारे बीच में। इसीलिए तो कहते हैं कि आराधना स्तुति जब हम करते हैं तो प्रभु हमारे बीच में आ जाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हुए आज की आराधना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रारंभ करता हूं, ताकि पिता परमेश्वर हमें आशीष दे। तो मैं भाई तिग्गा, दोनों भाई तिग्गा प्रार्थना कर रहे थे, तो एक भाई ने तो परमेश्वर के वचन को उद्धृत करके प्रार्थना किया। हम बहुत से लोगों को देखते रहते हैं हमारे बीच में कि वचन को कोट कर करके प्रार्थना करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वचन को कोट करके हम वचन परमेश्वर को सुना रहे हैं, परंतु कई बार जो वचन का कोट करके प्रार्थना किया जाता है, उसमें प्रभु हमारी सहायता करते हैं। इसलिए मैं वो वचन का भाग खोल के पढ़वाना चाहता हूं। हम सब जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जो खोल सकते हैं, अवश्य खोलिए। प्रार्थना में उन्होंने जैसे ही कहा कि लूका 11 में ऐसा लिखा है, और उस वचन के भाग को उन्होंने प्रार्थना में मांगा। दूसरे तिग्गा भाई ने प्रार्थना करते समय कहा कि हमारे अंदर जो अशुद्धता है, अपवित्रता है,
मैल है, गंदगी है, उसको निकाल के हम प्रभु आपके सन्मुख रखते हैं, क्षमा प्रदान आपकी ओर से हो, ऐसा उनका भाव था प्रार्थना करके। तो मैं उस वचन को खुलवा के आज पढ़ना चाहता हूँ। और ये वचन है लूका 11 उसका 40 और 41 पद। और हम अपने दैनिक आराधना जो करते हैं सोने से पहले अपने परिवार में, वो यही अध्याय कल हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसका उन्होंने उद्धृत किया 41 पद को। और प्रार्थना में मैं पूरा 37 से लेकर 41 तक पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ ये लिखा है, जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने को बैठा। यीशु मसीह को निमंत्रित किया गया था वहां, और निमंत्रण के समय वो आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन भी खिलाते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब आराधना वगैरह में जाते हैं, कल हमारे यहाँ मंगलवार की आराधना निश्चित की गई थी। हम लोग, मैं और मेरी पत्नी वहां गए थे, कुछ नहीं मालूम था, परंतु वहां आराधना में इन दिनों जैसा कस्टम हो गया है कि कोई विशेष ओकेजन में ही प्रिय लोग अपने घर में कॉटेज प्रेयर रखते हैं। तो हम लोग तो आराधना अटेंड करने गए थे, वहाँ बर्थडे का कार्यक्रम हो रहा था और भोजन इत्यादि भी किए। और हम करीबन 10 साढ़े 10 बजे 7 बजे से गए हुए, 7:30 को गए थे और 10 साढ़े 10 बजे आए। भोजन का व्यवस्था था, बर्थडे कुछ कुछ ऑकेजन रहता है इसमें। मैं उसके विषय में क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, परंतु बाइबिल खुलती है और बाइबिल के द्वारा प्रचार होता है, वो भाग बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ शास्त्री और फरीसियों की भर्त्सना है, टाइटल इस ऊपर शीर्षक है। और भोजन करने जब बैठा, भोजन दे रहा है, भोजन करवा रहा है, इनवाइट भी कर रहा है, परंतु नाना प्रकार के प्रश्न है उसके अंदर, और उन प्रश्नों को वो रख रहा है, देख रहा है और अचंभा कर रहा है। और अचंभा करते हुए ये बात उसके अंदर आया कि ये भोजन करने से पहले स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। भोजन आप करा रहे हो, देखो, और वो स्नान क्यों नहीं किया। तब प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता है। और इसलिए हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया। इस पद को भी भाई ने कोट किया गया था, प्रार्थना में कोट करते हुए इसको प्रभु के सन्मुख रखे थे। और परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। अर्थात बाह्य चीजों को नहीं, क्योंकि जब राजा बनाया जा रहा था तो एक एक करके दाऊद के बड़े भाइयों को लाया गया, और शमूएल सोच रहा था कि ये योग्य है, ये डील डॉल है, ये अच्छा लग रहा है। परंतु वहां परमेश्वर ने कहा, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर अंदर के रूप को देखता है। तो नितांत आवश्यक है कि जब कभी मैं और आप आराधना में बैठें तो अपने मन को शुद्धता के साथ हम प्रभु के चरणों में आए। क्योंकि पीटर भाई के बारे में बहन ज्योति उस दिन बता रही थी, ज्योति शास्त्री, कि वो पवित्रता के बारे में ज्यादा बोलते थे,
पहली बार मैंने उन्हें बालकों में, जब हम लोग बैप्टिज्म लिए थे या किसी के बैप्टिज्म में थे, तो उन्होंने जोड़ दिया था परमेश्वर के वचन से कि पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु के सन्मुख आए। अभी याद आ रहा है मेरे को। तो सचमुच में ये नितांत आवश्यक है। मन को पिता परमेश्वर देखते हैं, बाह्य रूप को नहीं देखते। और सचमुच में हम प्रत्येक के लिए आवश्यक बातें जो भाई ने प्रार्थना करने के समय कोट किया, मैं आशीषित हुआ। और उसके बाद 42 पद को जो संबोधन है, केवल संबोधन को पढ़ूंगा। 42 पद में लिखा है, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाम का और सब भांति के साग पात का दशमांश अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो इस पद के द्वारा मैं आशीष को पाया, और मैं दोनों भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि वो, जैसे हम लोग मसीही लोग या ईसाई लोग कहेंगे, प्रार्थना करते हैं, उनका प्रार्थना का स्टाइल बिल्कुल अलग है। और सचमुच में जो जो हमारे मन में बातें हैं, उन्हें खोल के परमेश्वर के साथ पास खोल के रखेंगे और सचमुच में पवित्रता शुद्धता के साथ प्रभु से मांगेंगे, तो हमारी हर इच्छाओं को पिता परमेश्वर पूरी करते हैं। और उसके साथ साथ मैं मत्ती का 23 पद के कुछ कुछ पदों का केवल संबोधन को मैं पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 23 उसका 13 पद का संबोधन, 14 का भी संबोधन। और बिल्कुल क्या मुझे और आपको करना है, यदि हम भी शास्त्री और फरीसियों के समान रहकर ऐसा कार्य करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि तुम पर हाय। तो 13 पद में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। और हाय का कारण बड़ा आगे जो लिखा है, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हैं, और खुद भी ना उसमें खुद प्रवेश करते हो, और उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने नहीं देते। ऐसा लिखा है। 24, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। उसका कारण है, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, और मुख्य बात यह है, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। दिखाने के लिए, यदि मैं और आप कुछ भी काम करते हो तो मत्ती 6 कहता है, सावधान, कोई भी प्रतिफल मैं और आप नहीं पाएंगे यदि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए। और हमारे बीच में भी हम देखते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करते हो, और आगे कहता है, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। 15 पद, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना जाते। तो मैं इन बातों से सबको अपने लिए ले रहा था, मैं कहीं मेरा भी तो ऐसे ही हाल नहीं है। यदि ऐसा हाल है तो हाय मुझ पर। और आगे आगे तो, हे अंधे अगुओ। तो भाई लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बड़े भाई लोग, सीनियर्स लोग, ऐसा आप लोगों के मन में है, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, सब एक है। क्योंकि शेखर भाई बार बार वो बताते हैं, वो जो सुबह से काम में लगाए थे बाग में काम करने के लिए, उनको भी उतना ही फल मिला।
और जो 1 घंटा बच गया था उनको भी बाद में काम करने के लिए जब बुलाया गया उनको भी उतना ही बांटा गया। तो हम सब के सब प्रभु के कार्य में जब रहते हैं, जैसा है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको प्रभु बराबर की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ अंधे अगुओं, और उसका कारण है तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन यीशु मसीह साफ कह रहे हैं। शास्त्रियों, फरीसियों, पाखंडी लोग कहलाते हैं ऐसे लोग। और 23 पद को पढ़ूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों को भी गवाही का अवसर और परमेश्वर के वचन को शेयर करने का अवसर दूंगा। 23 में वही संबोधन है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। वो वही बात जो लूका में हमने पढ़ा है, तुम दशमांश भी देते हो परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ देते हो। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते। फिर 25 पद, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। वही बात, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से बढ़िया मांझते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। और उनको हे अंधे फरीसी, ऐसा संबोधन है। और आगे 27 में है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। ये बात तो और भयानक है। तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। और एक पद और, 29 पद, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साक्षी ना होते। हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं, यदि यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, यदि हम होते तो हम नहीं सहन करते। ऐसा हमारे अंदर कई बातें हमारे अंदर आती है। तो प्रभु हमारे मन की बातों को, हृदय को गहराई से देखते रहते हैं। कुछ नहीं छिपा सकते प्रभु से। अंतर्यामी पिता परमेश्वर है, सब कुछ जानते हैं। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि इस भांति रोज बरोज जब हम आराधना में जुड़ते हैं तो बहुत सी बातों को प्रभु मुझे और आपको सिखाते हैं। आराधनालयों में, अपने स्थानीय कलीसिया में जाते हैं, वहां भी बहुत सी बातों को सिखाते हैं। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इन बातों को प्रार्थना के बीच में प्रभु मुझे सिखा रहे थे और इन स्थलों को खोल के पढ़ने के लिए कह रहे थे, और उनके द्वारा जो मैं अपने लिए बटोर सका उसे बटोरा। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। ज्यादा समय ना लेके आप लोगों को पहले गवाही का अवसर प्रदान करूंगा, उसके बाद जिसके अंदर भी प्रभु वचन के प्रकाश के द्वारा हमारी सहायता करना चाहते हैं, आज हम सब उन प्रियों के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। तो आगे आप लोगों को अवसर है, गवाही वचन जो भी प्रभु आपके अंदर डालते हैं उनको अवश्य हम सब की आशीष के लिए हम बांटे। अवसर है आप लोग। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे और आप सबों को सुरक्षित रखा और फिर से ये मौका दिया कि हम सब संगति में एक मन होके, एक आत्मा होके जुड़ पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने मुझसे कुछ वचनों से बात की है। उन्हीं वचनों को मैं रखना चाहूंगी। मैं जब वचन पढ़ रही थी लूका
उसका 16 अध्याय तो धनवान और लाजर के विषय में पढ़ रही थी। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान बार बार इस बात पे जा रहा था, लूका 16 अध्याय उसके 23 पद में, और अधोलोक ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मेरा बार बार ध्यान प्रभु जीभ के विषय में ले जा रहे थे। तो मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु क्यों इसके पूरा जो इसका जो बॉडी रहा होगा, जिस प्रकार की बॉडी वहां पर थी, तो वो पूरी जल रही होगी, तड़प रही होगी, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा उसको उसके जीभ में महसूस हो रही थी। सबसे ज्यादा जो तड़प और जलन महसूस हो रही थी वो जीभ में हो रही थी। ऐसा क्यों? और मुझे इस विषय में कोई वो नहीं था, नॉलेज नहीं था वचन से। तो मैं प्रभु से ये हमेशा वचन में पढ़ी हूँ कि जीभ की चौकसी करनी है, मुंह की चौकसी करनी है। लेकिन मैं इस चीज को हमें सीखना चाह रही थी प्रभु से कि प्रभु कि जब एक मनुष्य मतलब अधोलोक में पीड़ा में तड़पता है तो सबसे ज्यादा जीभ क्यों जलती है, क्या कारण है, मुझे वचन से बताइए करके। तो प्रभु मुझे याकूब 3 अध्याय में ले गए, और याकूब 3 में यहाँ पर 5 पद से पढ़ रही हूँ। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। तो मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मुझे सच में लग रहा था कि प्रभु मुझसे बात करें, मेरे जीवन की भी सच्चाई है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे पास भी जीभ है और मैंने अपने आप को रखा, क्योंकि मैंने हमेशा प्रभु ने मुझे जो आत्मिक गुरु दिया, मैंने हमेशा डेविड मामू से एक ही बात सीखा, जब भी वचन पढ़ते हो तो मैं पे आओ, आई पे आओ। तो मैं इस बात को जब भी वचन खोलती हूँ पहले बोलती हूँ, प्रभु मुझसे बात करना, मुझे किसी और को नहीं देखना है, क्योंकि किसी और को देखने वाला जीवन वो आपकी आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं होता। तो मैं इसीलिए फिर प्रभु से अपने लिए पूछने लगी। और यहाँ पर जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं और भी सीखने पाई। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने सच में अपने जीवन में इस बात को सीखा, समझा। कई बार हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन वो जब तक मेरे लिए मैं करके मुझसे प्रभु बात नहीं करता तब तक समझ नहीं पाते, और तब तक वो चीजें हृदय में उतरती नहीं है, वो बातें नहीं उतरती। तो मैं इस वचन से बहुत आशीषित हुई। मुझे उसका उत्तर मिला कि ये जीभ तो नरक कुंड की आग से जलती रहती है, ये खुद एक अधर्म का एक लोक है, और इससे सच में हम कितने बड़े बड़े पाप करते हैं, कितनी व्यर्थ की बातें करते हैं। वो सब चीजें प्रभु मुझे दिखा रहे थे, समझा रहे थे। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर मैंने पूछा कि ठीक है प्रभु, मनुष्यों में से इसको कोई वश में नहीं कर सकता, तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, क्योंकि वचन में लिखा है वो आपसे हो सकता है, पर ये सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। मुझे इसका पूरा प्रूफ के साथ आप वचन से बात करिए मुझसे, ताकि मैं खुद भी सीखूं और आने वाले समय में दूसरों को भी बता सकूं। तो फिर प्रभु ने मुझे वचन दिया यशाया 50 में 4 पद से लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं बहुत आशीषित हुई कि Specialty, quality वाली dinosaur चाय
हेलो, ये वीवो V2146, कृपया अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। वीवो V2146 कौन प्रिय है ये? मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। हाँ, प्रभु का धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और ध्यान रखिए, कभी कभी हो जाता है, मेरे से भी बहुत होता है कि कोई बोलता रहता है तो अचानक कुछ दब जाता है। तो सहायता करे, बहुत गंभीर बातें प्रभु आज हमारे सन्मुख रख रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, आशीष को पाएंगे हम सब कोई। तो बीच में ईपी सैमुअल भाई या बहन जो भी है वो भी गवाही देना चाह रही हैं, आपको अवसर मिलेगा। अभी म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ, म्यूट करिए, म्यूट अनम्यूट है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। कृपया ध्यान रखिए, अद्भुत बातें जब वचन खुलता है, अद्भुत प्रकाश निकलता है इन वचनों के द्वारा। कोई भी भाई या बहन, बच्ची चाहे बूढ़े, जो भी बोलते हैं, यदि हम सचमुच में ध्यान से सुने, आराधना में रहे, परमेश्वर की आवाज को सुने, तो मैं और आप अवश्य आशीष को पाएंगे। तो बहुत अद्भुत बातें प्रभु प्रकट कर रहे हैं बेटी के द्वारा। आज मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि हम में से प्रत्येक को प्रभु इस भांति बढ़ा रहे हैं। ये सचमुच में कहते हैं ना कि वचन से बात करिए, और वो बच्ची तो इतनी अच्छे तरीके से बता रही है कि मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने मुझसे ये कहा। क्या अद्भुत बातें हैं। और सचमुच में हमारे बीच में जो भी बोलते हैं ना, प्रभु की ओर से बोलते हैं। इतना तो हम सब विश्वास करें। अपने ओर से, अपने बुद्धि, अपने समझ का ज्ञान कोई नहीं रखते हैं। और सचमुच में वचन के भाग में मैं और आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं, बहुत ही सीरियस हो जाएं। देखें कि कहीं मेरा म्यूट के जगह अनम्यूट तो नहीं हो गया है। देखें, ध्यान करिए, अचानक से जब वो बोला जाता है, आत्मा में भर के बोला जाता है, तो अद्भुत बातें पिता परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट करते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ध्यान से, बड़ी गंभीरता के साथ सुने के ज्योत्सना पीटर जी से भी अनुरोध करूंगा मैं। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। सब आप बोलना चाहते हैं, गवाहियों से भरे हैं, वचन से भरे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको अवसर प्रभु की ओर से आज प्राप्त होगा। प्रभु हम सब की सहायता करें, निवेदन को सुने, बड़ी गंभीरता के साथ सुने और आशीष को पाएं। हाँ बेटा, बोल। जी, यशाया 50 का जब मैं ये पढ़ रही थी तो प्रभु ने मुझे बहुत गहराई से इसको सिखाया कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। और ये जो यहाँ पर वचन लिखा है, ये यीशु के लिए लिखा हुआ है। ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के लिए, जो यशाया भविष्यवक्ता पे पहले से परमेश्वर पिता ने प्रकट कर दी थी। तो मैं बहुत अद्भुत रीति से आशीषित हुई। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ने मुझे प्रार्थना करना भी सिखाया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रभु से पूछ रही थी, प्रभु इस विषय के लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं, क्योंकि मैं भी अपने जीव से परेशान हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जीव से सिर्फ जैसे यीशु बात करता था वैसे ही बात निकले, वैसे ही वचन निकले, ताकि मेरा बोलना आपके बोलने के समान हो जाए। तो जब मैं इस वचन को बोल रही थी, प्रभु ने मुझसे बात की, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु इस वचन को मैंने आज संगति में जिन बहनों के साथ मैं जुड़ती हूँ उन बहनों को भी बताया, और मैं आशीषित हुई। प्रभु मुझे सिखाता है, सीखने वालों की जीभ। सच में यीशु परमेश्वर से सीखता था और उन्हीं बातों को बोलता था। और मैंने परमेश्वर से हर बार इस बात को क्लेम किया है कि मेरे पास यीशु है। तो परमेश्वर ने मुझे फिर से उसी बात को याद दिलाया, पिता ने, कि तुम्हारे पास यीशु है। जैसे यीशु ने मुझसे सीखा और मैंने उसे सीखने वाली जीभ दी, तुम भी मुझसे मांगो। मैंने भी फिर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे भी सीखने वाली जीभ चाहिए। और किस लिए चाहिए? कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। मुझसे पिता ने एक ही बात बोला कि वचन को जब बोलते हैं, किसी की गलती, किसी के गुनाह, किसी को दोष लगाने के लिए, उंगली उठाने के लिए नहीं, लेकिन संभालने के लिए ये जीभ मैं तुझे दूंगा, व्यर्थ बातें करने के लिए नहीं। तो इसका ध्यान रखना है करके
और भोर को वह नित मुझे जगाता है, और ये मेरे साथ हो रहा है। और यदि किसी दिन मैं नहीं जगी सुबह तो मैं बहुत पछताती हूँ। और ऐसा नहीं कि ये एक नियम है कि भोर को ही जगना है, मतलब परमेश्वर एकांत में बात करना चाहता है एक मनुष्य से, मुझसे तो चाहता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कान खोलता है, इसका अर्थ मैंने प्रभु ने मुझे सिखाया कि सच में आत्मिक कान। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ उसकी सुने, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने, और उसकी सुन के उसके समान बोले। एक मनुष्य सीखता कब है? जब वो सुनता है, सुनेगा, समझेगा, उसके बाद वो जीभ से बोलेगा। तो मुझे परमेश्वर पिता सब बातें इतने अद्भुत रीति से आत्मा में समझा और सिखा रहे थे। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं समझा सकूं। मेरे ये वचन बहुत अद्भुत है, मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। पहले खोलता है, लिखा है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जब उसके उसमें उपस्थिति में चलते हैं तो खोलता, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है मतलब खोल दिया है, वो एक मेरे लिए गवाही है। और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे इस बात को भी बताया। यहाँ पर यीशु के दुख उठाने का वर्णन पहले से बताया है, और जब वो सीखने वाली जीव देता है तो वो नहीं चाहता कि हमारे अंदर से जब हम अद्भुत प्रकाशनों को, बातों को, वचनों को रखते हैं जो स्वर्गीय, जो पृथ्वी के लोगों के पास नहीं होती, तो वो सुन के बोलेंगे अरे बहुत आश्चर्यजनक बातें, बहुत अद्भुत बातें, क्योंकि वो परमेश्वर से सीख के हम बोलते हैं। तो फिर उसके बाद कैसे बनना है? उसके बाद कोई घमंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद दुख आएगा, तकलीफ आएगा, सब कुछ आएगा, जैसे यीशु ने सहा सहना है। दीन और नम्र जीवन प्रभु चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि सब कुछ आ गया तो बड़ी बड़ी डींगे मार के बात करे। वो जीव वो नहीं दे रहा है। तो मुझे प्रभु ने इस सब बातों को सिखाया। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। और इस बात को भी मैं प्रभु के सामने रखी थी कि प्रभु यदि किसी को ये बातों को सीख कर भी मैं बताऊं और कोई ना समझे तो फिर मैं क्या करूं करके। तो प्रभु मुझे इस बात को भी बताए कि वो मेरे माथे को सहने के लिए भी सामर्थ देगा, ऐसा कड़ा करेगा। यीशु को उसने सहने के लिए बहुत सामर्थ दिया था। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो। मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आज यदि किसी के कोई अंधियारे में चल रहा है, अपने जीव के वजह से अंधियारे में चल रहा है, उसे महसूस हो रहा है, और उसके पास अंधियारा है, उसके पास ज्योति नहीं है, तो यीशु को मांगना है, क्योंकि यीशु आएगा तभी वो सीखने वाली जीव आएगी। प्रभु ने मुझसे बातें की। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर पिता देता है। मैं अभी बढ़ रही हूँ प्रभु में, और प्रभु मुझे बताते हैं कि यहाँ से ये खोल, यहाँ से ये देख। मैं बैठे भी रहती हूँ, घर वालों से बात भी करते रहती हूँ, तो मुझे प्रभु बताते हैं कि याकूब का अध्याय खोल, यशायाह का खोल, ये वचन यहाँ है। तो उन बातों को मैं सीखती हूँ, समझती हूँ, मेरे लिए बहुत अद्भुत है। क्योंकि यदि लाइन से वचन पढ़ रहे और मिल रहा है तो चलो एक बात समझ भी आती है कि गहरी स्टडी से मिल रहा है। लेकिन यदि मैं बैठी हूँ, बाइबल भी नहीं खुली है, और मुझे बता रहा है रेफरेंस परमेश्वर स्वयं की, यहाँ से खोल, ये तेरे प्रश्न है, ये उसका उत्तर है, तो मैं सोचती हूँ मैं बहुत मेरे लिए खुशी और आनंद का विषय है कि स्वर्ग मुझे सुन रहा है, मेरे मेरे प्रश्नों का उत्तर देता है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतने प्रेम करने वाले, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और पवित्र आत्मा मेरे सहायक के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे समझने में मदद करते हैं। जीवित वचन के लिए धन्यवाद। इस सुंदर संगति के लिए आप सबों को धन्यवाद। प्रभु सबों को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही आवाज आ रही ब्रदर।
हाँ, तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साथ में आप सबों का, कि मुझको ये समय दिया, और विशेषकर कि मैं अभी कुछ दिन पहले मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं बहुत अभी कम से कम 6-7 महीने से मैं बीमार हूँ। और जैसे कि मेरी पत्नी और ने बताया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई और मैं अभी सही सलामत हूँ। जरूर है कि मेरे शरीर में कमजोरी अभी भी है। तो मैं वचन से बताना चाहता हूँ, जो नीति वचन 25 में लिखा हुआ है, परंतु तुमने सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसी प्रकार किसी वचन में उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को छूट जाना। ऐसा लगता है ये जो वचन मेरे लिए है, और मैं ही हूँ जो इतने एक्सीडेंट दुर्घटनाएं मेरे जीवन में हुई जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हर बार मुझको परमेश्वर ने अजीब तरीके से बचाया, यहाँ तक कि मेरी एक भी हड्डी नहीं टूटने पाई और मैं सही सलामत अभी तक हूँ। और जैसे एक्सीडेंट देखने से लोग बोलते थे कि कौन चला रहा था गाड़ी, तो कौन नहीं कर रहा था, शायद बचा होगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल सही सलामत, एक एक भी हड्डी मेरी नहीं टूटी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर से समझ चाहता हूँ कि मैं सच में उसके ताड़नाओं को पूछ जाना, और अभी तक उसका ही नहीं किया, लेकिन अब मैं परमेश्वर से क्षमा चाहता हूँ। और एक को ये करता हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं अपने जीवन परमेश्वर को दूं और उसकी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूं। धन्यवाद। तो पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं इन दोनों अद्भुत गवाहियों के लिए। और सचमुच में जब गवाही में हमारा मुंह खुलता है, प्रभु को महिमा मिलती है। प्रभु हमारे गवाहियों से खुश होते हैं और सुनने वाले भी आशीष को प्राप्त करते हैं। और सचमुच में ये दोनों गवाहियां आज के लिए, हम सब के लिए सीखने के लिए है कि सचमुच में जो भी स्थितियां आए, भाई ने जो सुंदर गवाही दी। और बड़ा धन्यवाद का विषय है कि मौत के मुंह से बचाया जाना। दुनिया के वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, परंतु प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें जीवन दान देते हैं। कितनी अद्भुत बात! स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा सब बातों में पिता परमेश्वर को मिले। और मैं धन्यवाद और भी देता हूँ सब के लिए जो रोज अपना मुंह खोल के गवाही देते हैं। और बेटी जब सुंदर वचनों को कोट कोट कर करके बता रही थी, मैं बड़ा आशीषित हो रहा था कि एक वचन जिसको हम सोच नहीं सकते, कहाँ वो धनवान मनुष्य की बातें, कब्र में अधोलोक की स्थिति को, कनेक्टिविटी इसी को कहते हैं। पिता परमेश्वर जब एक वचन से दूसरे वचन तक हमें पहुंचाते हैं और हमारी स्थिति को बताते हैं, क्या ही अद्भुत बात है। और सचमुच में ये काम मनुष्य का ज्ञान, बुद्धि, समझ नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों की सहायता करके ऐसा सिखाते हैं। सिखाने का तरीका पिता परमेश्वर का अलग अलग प्रकार से होता है। एक ही वचन के द्वारा कई बार हम पढ़ते हैं और लूका का वो अंश, परंतु आज जो बात प्रभु ने प्रकट किया, जीभ कहाँ, उसको भी हम लोग जानते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, सिखाते भी रहते हैं, परंतु वहां मेरा और आपका कंट्रोल, हम सावधान किए जाते हैं। और जब वो यशायाह का वचन पढ़ा रही थी कि सचमुच में कान खोले रहे हम, हमारा जीभ कहाँ क्या बोले ध्यान दें। और सचमुच में जब लोग ताड़ना करते, यीशु मसीह का अंश है, यीशु खुद बताई है वो बेटी कि यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी था, परंतु हम सचमुच में प्रभु की आवाज को सुने, सीखने वाली जीभ प्रदान करें, हमारे कान खुले हो
और सचमुच में हमारे द्वारा मैं उस अंश को पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह 50 का पहला और दूसरा पद को। यशायाह 50, यह बेटी का खुला है, पढ़ तो बेटा। जी अंकल मेरे को खोलने में तकलीफ होती है। हाँ जी। पढ़ बेटा। 50 का 1 और 2। 50 का 4, नहीं नहीं, 1 और 2 1 और 2 जी। जी। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है? नहीं नहीं, 50, अरे क्षमा करेंगे, वो अंश जो आपने पढ़वाया। जी, 4, 4 और 5 हाँ जी जी। जी। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है हाँ रुक कि जा। जी, सीखने वाले की जीभ नहीं दी है बेटा, सिखाने वालों की जीभ दी है सीखने। ना। प्रभु, मैं नहीं सुन पाया बेटा, आप ठीक पढ़े हो। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। सीखूं मैं, काहे के लिए? कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो सीखा प्रभु से, और हम सब उससे जो आशीष को पाए हैं, विशेष करके थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जाऊं। और मैं बार बार जब आप पढ़ा रही थी बेटी, तो मैं कहता, मेरे अंदर मन में आता था, बेटी ये वाला अंश को भूल गई है, इसको बताती, इसको कैसे छोड़ रही है। परंतु आपने पूरा 4 से लेकर 10, 11 तक पढ़वा दिया। मेरे अंदर आता था और पढ़ाए बच्ची, और इसको भी पढ़ाए, और मैं प्रार्थना कर रहा था और आप सब बातों को बताते जा रही थी। वैसे याकूब ने भी, कि इसी से खारा जल और मीठा जल निकलता है, इसको काहे छोड़ दी मेरी बेटी, आप वहां तक ले गए। तो सचमुच में हम जब वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर आता है, उसके लिए प्रार्थना करें, तो अवश्य प्रभु उन बातों को हमारे साथ साथ सबके आशीष के लिए वो बांटते हैं। और सचमुच में कई बार मैं अपने आराधनालय में भी देखा हूँ, लोग जब गवाही देने के लिए खड़े होते हैं, तो आधा वचन का प्रचार हो जाता है। आधा क्या, पूरा वचन का प्रचार जो प्रभु हमारे सन्मुख रखते हैं, वो वचन के प्रचार से भी ज्यादा गवाही में जो वचनों को हमारे प्रिय लोग बताते हैं, वो और हम सब के लिए आशीष का कारण बनता है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी ज्यादा समय नहीं है, परंतु फिर भी यदि और कोई बोलना चाहते हैं, अवश्य गवाही को वचन के माध्यम से वचन प्रचार करें। इस समय को मैं आप लोगों को पुनः प्रदान करता हूँ। 3 का 10 खारा जल, खारा। तो हाँ, और कोई बोलना चाहते हैं? क्योंकि समय कम है। कोई बोलना चाहते हैं तो अवसर है। कोई भी बात प्रभु आपके अंदर डाले हैं, अवश्य उनको रखें। अन्यथा मैं, और समय है, 1 मिनट और रुकता हूँ। अंकल एक और बात बताना चाहूंगी। मैं बताने वाली थी। प्रभु सहायता करे जी। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ रही हूँ। ये भी जीव के विषय में ही है। ये प्रभु से मैंने मांगा था, लेकिन गवाही का समय ज्यादा ना हो इसलिए कट करके बोली थी। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसके हाँ पहले बेटा, वचन से। मैं 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगा। आज पूरा समय आपका है, समय कम नहीं है। जितना प्रभु आपके अंदर डाल रहे हैं सब को आज बोल दीजिए। आज ही नहीं, हमेशा जब भी किसी को भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे बीच में, अवश्य समय को भरपूरी के साथ लें। क्योंकि ये स्तुति करने का, ये प्रार्थना करने का, ये वचन गवाही का इतना समय, वचन का बाकी समय, ऐसा कुछ नहीं हमारे बीच में। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा
आत्मिक अगुवाई देकर हम सब की सहायता करते हैं। इसलिए समय कम है, परंतु जब तक आप बोलना चाहें, प्रभु आपको आपके द्वारा आज के वचन का प्रकाशित ज्ञान हम पर देना चाहे, आपका समय है। और अंत में भी आप प्रार्थना करके समाप्त कर देना बेटा। जी अंकल। ओके जी जी। ओके, सब थोड़ा जोर बोलिए, और अच्छा लग रहा है, प्रभु जी आपको अंकल। इस्तेमाल कर रहा है। ओके। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन से, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं इस वचन को जब पढ़ रही थी तो मैं बहुत आशीषित हुई। इसलिए आशीषित हुई क्योंकि जब लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ते हैं तो अधिकतर इसको किसी डिनोमिनेशन से जोड़ देते हैं कि ये इसका ये उसका, लेकिन मेरे लिए प्रभु का वचन सिर्फ परमेश्वर पिता का जीवित वचन है। मैं जब इसको पढ़ती हूँ तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है और मेरे आत्मिक गुरु ने, डेविड मामू ने मुझे एक ही बात सिखाया, ये परमेश्वर का वचन है, जीवित है और पवित्र है और सच्चा है, और मेरे को उसी हिसाब से मुझे उसको मानना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से डिनोमिनेशन क्या मानते हैं, क्या करते हैं, वो मेरा बेस नहीं है। मेरा आधार सिर्फ और सिर्फ यीशु है, और यीशु को लेकर मुझे इस वचन को समझना है। नींव यीशु है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने इस बात को भी मुझे समझाया, जिन बातों को मैं समझती नहीं थी उस बात को प्रभु ने मुझे समझाया कि जब चेले डरे हुए थे, यहाँ पर इससे पहले 1 अध्याय में जो 11 चेले थे उनको पूरा कंप्लीट किया प्रभु ने। उसके बाद 12 चेले हो गए मत्तियाह को जोड़ के। फिर जब वो डरे हुए थे, वो डरे सहमे थे, वो प्रभु के उस काम का इंतजार कर रहे थे जो स्वर्ग से प्रकट होता उन पर, और वो सामर्थ पाते, क्योंकि उनके पास सामर्थ नहीं था। वो बहुत ही डरे हुए सहमे हुए से थे, क्योंकि इतना डरे घबराए थे कि वो किसी से बात करने के लायक नहीं थे उस समय, और जो मनुष्यों की जीभ थी उससे वो नहीं कर सकते थे कुछ। तो इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ्य के साथ आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, वचन कहता है, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो 12 सामर्थ पाए। पवित्र आत्मा तो उनको मिल गया था, यीशु ने पहले ही दे दिया था, लेकिन वो सामर्थ उनके पास नहीं थी कि वो सुसमाचार को प्रचार कर सके, अपने मुख से यीशु की गवाही दे सके। वही पतरस था जो डर के 3 बार मुकर गया था कि मैं इसको नहीं जानता, लेकिन वही पतरस खड़े होकर जब प्रचार किया तो बहुतेरों ने उस दिन, पर्व के दिन, मन फिराया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु का वचन बहुत सटीक और बहुत सही है। ये किसी डिनोमिनेशन के लिए नहीं है कि उसके कारण उसने इसको कोट किया है, वो लोग इसको मानते हैं, ये करते हैं, नहीं, ये हमारे लिए है। ये उनके लिए है जो उद्धार पाए हुए हैं और सच्चाई से प्रभु के वचन को ग्रहण करके स्वर्ग राज्य में रहना चाहते हैं प्रभु के साथ। और आज भी जो क्लेम करते हैं कि मैं स्वर्गीय हूँ, मेरे पाप क्षमा हुए, जिसके पास जक्कई के समान आनंद है, वो यदि इस वचन को समझे और ग्रहण करे तो ये बहुत अद्भुत है कि मैंने भी प्रभु से बोला, प्रभु मुझे भी ये सामर्थ चाहिए, क्योंकि यदि मुझे किसी को सुसमाचार सुनाना है और मेरे पास ये सामर्थ नहीं है जो सामर्थ आपने इनको दी, मुझे भी वो आग की जीभे सी सामर्थ चाहिए। भले किसी मनुष्य को दिखे ना दिखे, मेरी आत्मा में मैं महसूस कर सकूं, मैं अनुभव कर सकूं कि वो सामर्थ्य मेरे पास है। मैं बोलूं तो बहुतेरे मन फिराए प्रभु जी, क्यों मैं 0 पे 1 पे 2 पे आऊं। वो अद्भुत आश्चर्य कर्म जो उस दिन, उस पर्व के दिन, पेंतीकुस्त पर्व के दिन हुआ, मेरे भी बोलने से होकर के मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु ने मुझे वचन दिया, और ये लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा मतलब वो भाषा नहीं जो कोई ना समझे। मैंने बोला, प्रभु मुझे वो भाषा दे जो स्वर्गीय है, जो आपके वचन की भाषा। ऐसा ना हो कि मैं कहीं पर आपके वचन को गलत बोलूं, ऐसा ना हो कि मैं किसी को संभालना ना जानूं, लेकिन वो बातें जो पवित्र आत्मा मुझे बताता है, उसी समय मैं उस व्यक्ति से जब बात करूं तो मैं उन्हीं बातों को बोलूं जिसके द्वारा तुरंत एक मनुष्य का हृदय छीदे और वो मनुष्य तुरंत प्रभु को ग्रहण करे, मन फिराए।
तो इस बात को जब मैं प्रभु से बोल रही थी, प्रभु मुझे इस बात को दिखाया, मैं बहुत धन्यवाद दी, क्योंकि मेरे भी पहले, बहुत समय पहले मेरे भी अंदर में एक भ्रम की स्थिति थी कि ये जो बात, ये जो काम है, ये जो वो है, ये एक डिनोमिनेशन वालों ने इन वचनों को लेकर उसके रूप को बिगाड़ दिया है, उन बातों को बिगाड़ दिया है जिसके वजह से लोग उसको कुछ का कुछ ही समझते हैं। लेकिन इस चीज को भी परमेश्वर पिता ने मेरे सारे भ्रम को, सारी चीजों को ठीक किया। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, बहुत ही शांति का, सामर्थ्य का, और सारी चीजों को जैसे उत्पत्ति में उसने पूरी चीजों को क्रिएशन किया, सुंदर बनाया और कहा अच्छा है, वैसा परमेश्वर है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरे अंदर भी जो भी अंधकार का भाग होता है, जो भी गड़बड़ी का भाग होता है, वो उसे ठीक करता है, वो उसे बनाता है, सुधारता है। तो इन चीजों को जब मैं सीख रही थी प्रभु से, मैं बहुत आशीषित हुई, क्योंकि सच में ये बातें हमको कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता, और कहीं भी आप चले जाएंगे नहीं सीखेंगे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में सीखते हैं। और जब इस संगति में जुड़ती हूँ तभी भी मैं बहुत सारे प्रभु के लोगों से अद्भुत अद्भुत बातों को सीखती हूँ। और उसी संगति का मैं ये भी मानती हूँ, मैं प्रभु के सामने बोलती हूँ, ये संगति है प्रभु, तो मेरे अंदर एक उत्साह बना होता है कि जैसे इनको प्रभु ने वचन दिया, इनसे बात किया, मुझसे भी बोल, मुझसे भी बात कर। और सच में प्रभु बात करता है। और ये जो आग की सी जीभें हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर एक मनुष्य के पास वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है तो वो थक के हार के बैठ जाएगा, लेकिन यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य अगर मेरे अंदर काम कर रही है, तो हर परिस्थिति में प्रभु मुझे बोलने में मदद करेगा। मैं नहीं डरूंगी कि 3 लाख लोग हैं, 3,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, जैसे पतरस नहीं डरा। पतरस ने यहाँ पर प्रचार किया, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। मैं इन वचनों को लेके हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी, अंत का समय है, मुझसे बात करिए करके, और अपनी आत्मा को उंडेलिए, बहुतायत से उंडेलिए। और इसका कोई ऐसा कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होता, या कुछ वैसा नहीं होता कि मनुष्य कुछ और ही बन जाए, नशे में आ जाए या कुछ दूसरा हो जाए, लेकिन उसका प्रमाण ये होता है आत्मा से भरने का, कि आप प्रभु के साथ और जुड़ते जाएंगे, और भी अधिक प्रभु के साथ प्रेम करने लगेंगे, और भी आश्चर्यजनक रीति से आपका जो आंतरिक, जो आत्मिक जीवन है वो बदलता जाएगा। मैं प्रभु से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे आत्मिक रीति से बहुत सुंदर बना, जब आपके सामने जाऊं तो मुझे इतना सुंदर दिखना है आपके सामने कि आप मुझे बनाए हो करके आत्मिक रीति से। तो मैं हमेशा पवित्र आत्मा से बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा, आप मेरी आत्मा के साथ इतने अच्छे रीति से मिल जाइए, जुड़ जाइए कि मैं अब प्रभु की बातें सीख सकूं। मैं ना सुनूं यहाँ वहाँ की किसी की बातें, और वही बातें सुनूं, वही बातें सोचूं और वही बातें बोलूं। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन सब वचनों के लिए। प्रभु आप सबों पर भी अपने प्रकाशन को उंडेलता है, मुझ पर भी उंडेलता है। इस सुंदर संगति के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब नहीं जुड़ पाती तो बहुत बेचैन होती हूँ कि प्रभु ये संगति बहुत अद्भुत है, पवित्रों की संगति है, और यहाँ की गवाहियाँ, जितने भी प्रभु के आदरणीय लोग जो वचन को रखते हैं, सच में अद्भुत होता है। ये संगति प्रभु कहीं नहीं देता। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक एक बातों को अंत के समय में खोल रहा है, उंडेल रहा है, यही उसकी आत्मा का प्रकटीकरण है, यही पवित्र आत्मा से भर जाना है। जैसे जैसे उसके वचन से भर के हम बातें करेंगे, यही अन्य अन्य भाषा है। हमेशा मामू बोलते थे मैं अन्य अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ, तो मैं समझती थी, मैं प्रभु से पूछी थी, मैं मामू से नहीं पूछती थी लेकिन प्रभु से पूछती थी, प्रभु ये क्या है, ये क्या है? तो प्रभु बोलते थे मेरा वचन। वो जब उसकी अगुवाई में उसके वचन और उसके आत्मा से भर के जब वचन बोला जाता है, जो सबों के हृदय को छेदता है, वही अन्य अन्य भाषा है, वही आग की जीभें हमारे ऊपर उतरती है। तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, आप सबों की
मदद करे। इन वचनों पे आप भी ध्यान करिएगा, क्योंकि सच में ये वचन हम सबों के जीवनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबके पास जीव है और हम सब चाहते हैं, हम सब कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करेंगे कि हम भी बहुत सारी बातों को गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं। हम भी प्रभु को वैसे समय नहीं देते, क्योंकि मैं भी आप ही के समान, जैसे वचन में लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी था। तो हम सब दुख सुख भोगी है और हम सब प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं एलिया के समान, और प्रभु हमारी प्रार्थना को भी सुनता है। लेकिन मैं इस बात को समझती हूँ कि अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि प्रभु मेरी आंखें क्या देख रही है, प्रभु मेरी जीभ क्या कर रही है, इससे मेरे आत्मिक सुंदरता में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इन दिनों जब मैं सीख रही हूँ तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, प्रभु मुझे आत्मिक रीति से सुंदर बनना है। शरीर तो नाश हो जाएगा, सो कितना भी अच्छा करेंगे, जाना तो गड्ढे में ही है। तो शरीर की एक आवश्यकता है, सिर्फ वहीं तक रहे तो ठीक है, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए मैं प्रभु से सच में इस बात को सीख सीख के चल रही हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु बहुत अच्छा है, वो बढ़ाता है, वो हर चीज में बढ़ाता है। मैं जब सुबह नहीं उठ पाती, कई बार प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, तबीयत खराब हो या कुछ हो, प्रभु थोड़ा लेट से उठ जाऊंगी कहती हूँ, तो ऐसे मतलब मैं इस बात को अपने उसमें ली हूँ, मैं किसी को ये वो नहीं कह रही हूँ। तो स्वप्न में कुछ ऐसे आएंगे और घबरा के उठ जाती, मैं समझ जाती प्रभु आप मुझे उठाना चाहते हो, क्योंकि वो अपने बेटे बेटियों को, जैसे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए चाहते हैं कि सीखने जाए, उठाते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो वो भी उठाता है, वो सीखने वाली जीभ देता है, वो भोर को नित्य मुझे उठाता है और मुझे भी उठाता है। जब वो सिखाना शुरू करेगा तो वो उठाएगा भी, कहीं भी बैठे रहेंगे तो वो उठाएगा, वो सिखाएगा। आप चार के बीच भी बैठे रहोगे तो आपसे बात करेगा, मैंने इस बात को अनुभव किया है, उठा देगा वहां से, चल मेरे साथ बैठ, चल ये सीख। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, सिर्फ बोलने के लिए और प्रभु से इन बातों को, वचनों को सीख के आपको बताने के लिए नहीं, लेकिन इस पर जीने वाला जीवन मुझे चाहिए। निरंतर प्रार्थना में उठाए रखिएगा मुझे और आप सबों को, जितने हम जुड़े हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें, प्रभु को सारी महिमा मिले। हेलो। प्रेमी पिता परमेश्वर जी, हेलो। हाँ, मेरे पैर में झिनझिनी है और बिजली जैसे कड़कता है, कभी कभी चलने में चल नहीं सकती, तो दुआ कर। जी आंटी, आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम सब आपके चरणों में आते हैं पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे जीवन को बचाया है, मेरे प्राणों के, मेरे आत्मिक जीवन के रक्षक आप है प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने मुझ पर और जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी आदरणीय लोग जुड़े हैं, सब के जीवन पर आपने यीशु के द्वारा ही दया की है पिता, अपने प्रेम को प्रकट किया है। आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम सब तो अंधियारे में बैठे थे पिता, हम नहीं जानते थे कि ज्योति क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। हम सब पिता बहुत शोर और संसारिक बातों के शोर में, कोलाहल में और बड़े ही बुरे बुरे दशा में पड़े हुए थे। हम सब खुद अपने आप से घृणा करते थे, ऐसे थे, हमारे पाप बहुत भयंकर थे, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह आकर हम सबों को छुड़ाया है। विशेष करके मैं इस बात की गवाह हूँ प्रभु यीशु कि आपने मुझे छुड़ाया है, मुझे बचाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु आपके लहू के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ एक एक प्रियजनों के जुड़ने के लिए, जो निरंतर इस संगति में जुड़ते हैं, आपके लहू की कीमत को समझते हैं, आपने समझने के लिए बुद्धि दी है, आपने उनके हृदय में अपने प्रेम को डाला है पिता। प्रभु यीशु के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु कि वो क्रूस प्रभु जी, जिस पर आपने हम सबों के पापों को लिया, यीशु बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ कि आप निरंतर हम सबों से बोलते और बातचीत करते हैं। आप ऐसे प्रभु नहीं हैं कि जो सिर्फ कहने के प्रभु हैं, लेकिन आप जीवित हैं, आप बात करते हैं, आप अपने बच्चों को गिरने नहीं देते। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप निरंतर हम सबों पर दृष्टि लगाए रखते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा हर समय हम सबों को घेर के रखा है। हम कहाँ जाए, हम जहां भी जाएंगे आप हमारे साथ रहते हैं। हम आपको, आप हमारे
कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने सबों को एक सुंदर और अद्भुत संगति दी है। जब हम वचन सुनते हैं प्रभु, आपकी अद्भुत उपस्थिति को सुनते हैं प्रभु जी। जब हम सब प्रभु जी भोर को उठकर अकेले में कहीं पर भी प्रभु जी, हम शांति से प्रभु जी जब आपकी आवाज को सुनते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, उस समय में हमें सीखने के लिए मदद करना, दया करना प्रभु यीशु, कि हमारे मन न भटके प्रभु, क्योंकि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसकी रक्षा करने में हमारी मदद करना, दया करना प्रभु यीशु। आपने पिता यीशु के रूप में हमें सीखने वाली जीव दी है प्रभु यीशु। हमारी सहायता करना, जब पिता हमें सिखाते हैं, हमारे साथ होना, क्योंकि आप ही बिचवई है हमारे और पिता के बीच में। हमारे साथ रहना यीशु, हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। पिता मसीह में आपने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। संसार से छुड़ा लिया, पाप से छुड़ा लिया, अंधकार से छुड़ा लिया, आपका धन्यवाद। मृत्यु से छुड़ा लिया, आप जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं आप कहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ आज की संगति के लिए, वचन के लिए, एक एक गवाहियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आंटी जिनकी प्रभु जी, जिनके पैर में झुंझुनी होती है, झंझनाहट होती है प्रभु, उन पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु, क्योंकि वचन कहता है आपके मार खाने से हम चंगे हुए। प्रभु उनके अंदर एक अद्भुत विश्वास को डालिए प्रभु जी, कि आपके वचन पे विश्वास करे, आपके एक एक कोड़े खाने पे विश्वास करे, आपके दर्द को प्रभु जी अपने अंदर महसूस करे प्रभु, ताकि प्रभु जी उनको खुद का दर्द छोटा लगने लगे प्रभु जी। दया करना यीशु, आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से वो अभी इसी वक्त चंगी हो जाए प्रभु, उन पर दया अनुग्रह करना प्रभु यीशु। आप हैं, मैं विश्वास करती हूँ, उनके अंदर भी विश्वास को डालना प्रभु जी, कि वो चंगी हो गई है प्रभु, क्योंकि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु जी अपने विश्वास को पहले से ही अंगीकार कर लिया था प्रभु, कि वो चंगी हो गई है। उसका विश्वास अद्भुत था प्रभु। वैसे ही प्रभु हम में से किसी के भी शरीर पे कोई भी तकलीफ है प्रभु, यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु। आपकी अद्भुत उपस्थिति को मांगते हैं। कोई आत्मिक रूप से प्रभु जी किसी बात को लेकर परेशान है यीशु, वहां पर भी दया अनुग्रह करना प्रभु, क्योंकि आप प्रकाश है प्रभु यीशु, आप ज्योति है यीशु, आप हम सबों को ज्योति बनाना चाहते हैं यीशु। आपका वचन कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर आपने हमें भी कहा है प्रभु जी तुम जगत की ज्योति हो। तो दया करना प्रभु, इस बात को निरंतर हम याद रखें, कोई भी अंधकार के काम हमारे अंदर ना होने पाए प्रभु जी। हम सबों से बोलना और बातचीत करना, आपका वचन प्रकाश है प्रभु, हमारे अंदर निरंतर जाता रहता है प्रभु। आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका धन्यवाद देती हूँ सभी प्रियजनों के लिए प्रभु, सबों के साथ होना, जितने जुड़े हैं सबों पर आपकी आशीष, आपकी दया अनुग्रह बनी रहे प्रभु जी। रात के समय में जब हम सब अपने बिछौने में जाते हैं, हमसे बोलना और बातचीत करना, सुबह जब आपकी इच्छा में उठते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए उठ सके, दया करना। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं सबों के प्रभु जी। घर परिवार में भी अपने नियंत्रण को रखना प्रभु जी, वहां पर भी लोग बचने पाए, हमारे जीवनों को देख के हमारे परिवार वाले भी बचने पाए प्रभु जी, उन पर भी अनुग्रह करना प्रभु, मन को फिराए और प्रभु यीशु मसीह जक्कई के समान प्रभु जी आपको ग्रहण करे, आनंद के समान, आनंद के साथ प्रभु जी, किसी दुख के साथ नहीं, किसी पीड़ा के साथ नहीं, यीशु आनंद के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बना प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज की संगति के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इस विनती को अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन 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 आमीन। तो सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और विशेष धन्यवाद करते हैं बेटी ज्योति के लिए और सैमुअल भाई के लिए, हम सब के लिए। और सचमुच में जब भी प्रभु अवसर दे, हम अपनी गवाहियों को, वचनों को, जिनके द्वारा हम रोज सीखते हैं, अवश्य शेयर करें। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अवसर है। थैंक यू चाचा जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की संगति के समय के लिए। हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है, 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं वचन के प्रकाशन के साथ, गवाहियों के साथ जुड़े, ताकि हम आपस में बांटकर आत्मिक उन्नति करते जाएं और प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। थैंक यू, गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की।
जय मसीह की। गुड नाइट शालोम, सालों। हेलो शालोम। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट चाचा जी। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।